परमेश्वर पर वो भरोसा नहीं रखता, उस चर्च पर, उस पास्टर के चर्च पर कर्जा हो सकता है? क्या प्रभु पर भी कर्जा हो सकता है? मुझे सुनकर तो अजीब सा लग रहा है ये है। अगर प्रभु पर ही कर्जा हो गया तो लोगों का क्या होगा, बेचारों का है? तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन अभी ये याद रखना, एक वचन पढ़ाता हूं मैं आप लोगों को, ये मिलेगा हमें थिमोथियस की बुक से, ठीक है? तो यहां पर ये वचन बहुत ज्यादा खास है, ताकि हमें समझ आए कि परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं। यहां पर ये मिलेगा हमें फर्स्ट थिमोथियस और उसका चैप्टर 6 अध्याय, उसका 3 वचन से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिसमें डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह है। तो यहाँ भी वचन की बात हो रही है, और यहाँ पर वचन में क्या क्या समझाया जा रहा है? और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, वे सत्य से वहीन हो गए हैं, और जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष से भक्ति बड़ी कमाई है। एक वचन ये है, और जो दूसरा तिमोथियस में वचन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। उस वचन को भी एक्सप्लेन करता हूं और इस वचन को भी बताता हूं, ठीक है? यहां पर ऐसा लिखा है, 4 से पढ़ते हैं, 4 की 1 से, दूसरा तिमोथियस 4 की 1 से। परमेश्वर, एक मिनट रुक, जो मैं अपनी चेयर को सेट कर लूं। हाँ, तो यहां पर अभी ऐसे लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु का गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की शुद्धि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हालेलुया। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार कर, काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। इन दोनों वचनों को पढ़ने के बाद ध्यान देना आप लोगों ने, सुनो, मैं अभी ये समझाता हूं क्या लिखा है। यहां पर परमेश्वर का वचन ये कहता है, उस समय आएगा जब लोग सत्य से अपने मन को फेर लेंगे, और कानों की खुजली के कारण ऐसे अगुओं के पीछे जाएंगे जो उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार बात करें। वो परमेश्वर की खोज में नहीं रहेंगे, परमेश्वर क्या चाहता है वे नहीं देखेंगे। कितनों को बात समझ आई? तो अभी इंसान को लालच दो, लालच, तो वो आपके पीछे दौड़ा आएगा। लालच एक ऐसी चीज, और आज बहुत ज्यादा शैतान का प्रचार हो रहा है, लालच का, लालच का। जैसे मैं भविष्यवाणियां करना शुरू कर दूं, तुम्हारे अकाउंट्स में पैसे आ रहे, तो देखना फिर आप कैसे दौड़े आओगे, क्योंकि तुम्हें मैं लालच दे रहा हूं, तुम्हारे अकाउंट्स में पैसे आएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? आग किसी के परमेश्वर डाल सकता है अगर उसकी कोई मर्जी है, लेकिन ऐसा बाइबल में कोई वचन नहीं है कि ऐसा परमेश्वर करता है। आप जानते, थोड़े दिन पहले की बात है, हमारे पास ना एक बहन आने लगी,
और उसने अपने आप को बताया कि मैं पास्टर हूं। तो पास्टर तो यहां बैठने लगी, लेकिन वो पास्टर नहीं थी, वो एक एवेंजलिस्ट थी, लेकिन अपने घर में संगति लगाती थी, सुसमाचार काफी देती थी, और उसका दिल था कि मैं सेवा करूं, पास्टर बनूं। और इसलिए नहीं वो सेवा करना चाहती थी क्योंकि उसको परमेश्वर से प्यार है, वो इसलिए सेवा करना चाहती थी ताकि पैसा आए, पैसा, ठीक है। लेकिन इधर आने लगी तो अपने रिश्तेदारों को भी बैठाने लगी, आसानी से ले हैंड कराने लगी, फिर उसके बाद बलीवर्स को भी लाने लगी। मेरी तो बात बड़ी चलती वहां, मेरे साथ बैठना। मुझे जब समझ आया तो हमारी टीम थोड़ी उल्लू टाइप रहती, थोड़ी सी। मैंने बोल दिया कुछ थोड़ा सा उसको कि तुम नियम से बाहर जा रही, क्योंकि ये सिस्टम सही से दे नहीं पाते। लेकिन जब उसकी असलियत मुझे समझ आई कि अब उसने आना बंद कर दिया, मैंने सोचा शायद मेरी डांट से आना बंद कर दिया, लेकिन उसने डांट से आना नहीं बंद कर दिया। उसको एक पास्टर मिला जिसने उसे कहा कि मैं तुम्हें चर्च बनाकर दूंगा, तुम्हें बाहर से गोरों से बड़े पैसे दूंगा लेकर, ठीक है, और तुम्हारे जितने ये तुम्हारा बेटा है, इनके बच्चे, उन सबके पास्टर के कार्ड बनाऊंगा, इनके महीने में महीने पैसे आते जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा, इसलिए वो आना बंद हो गई। तो मैंने उसके बाद, वो उसको भी तोड़ रहे थे, उनका एक बेटा इधर आ रहा था, जब उसको तोड़ रहे थे तो उसके बाद क्या हुआ, मैं उनसे बैठा तो मैंने उनसे पूछा कि जो पास्टर है उसका चर्च कितना बड़ा, जो उनको ऐसा कह रहा है मैं तुम्हें चर्च बनाकर दूंगा। कहते नहीं उसका तो कोई चर्च नहीं, वो तो घर में संगति लगाता है वो पास्टर। तो मैंने पूछा लोग कितने आते हैं? कहता आते हैं 40-50। अच्छा, मैंने कहा वो जो पास्टर कहता चर्च बनाकर दूंगा उसका अपना कोई चर्च नहीं है? कहते नहीं, घर में ही लगाता है। तो मैंने कहा आता जाता किस चीज के ऊपर है वो? कहते स्कूटरी पर आता है। मैंने सोचा ये तो ठग है बंदा। अब बताओ, उसका अपना चर्च नहीं है, आने जाने के लिए कोई अच्छी कार भी नहीं है उसके पास। तो अगर बताओ वो दूसरों को पैसे कह रहा है मैं दूंगा, लेकर इतने ये करूंगा वो करूंगा, तो पहले तो वो खुद लेगा। बोलो क्या लेगा? वो खुद लेगा ना, वो खुद बनाएगा बड़ी चर्च अगर उसके कोई लिंक है तो। मैंने उसने कहा जब लालच होते तो शैतान ऐसे लोगों से मरवाता है, देखना इतनी बड़ी ठगी मारेगा उनसे। कहता तुम्हारे बाहर भेजूंगा, ये करूंगा वो करूंगा उनको, वो पास्टर। कहता वो तो पता नहीं सारे उसके पीछे लग के सबको लालच दे रहा वो। तो कहता वो तो 10-10 हजार रुपया ले रहा अकाउंट खुलवाने के। तो मैंने कहा पक्का ये चोर बंदा टक्कर गया है। क्यों टकरा है? क्योंकि दिमाग लालची था उस बहन का। ऐसे लोगों को शैतान फंसाता है। अब वो कहता है अकाउंट खुलवाओ, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो मैंने कहा मुझे ये बताओ, 10-10 हजार का अकाउंट खुलवाया उसने, उसमें से भी उसने ठगी मारी होगी 5-6 हजार की। जब आपके अकाउंट पहले के हैं तो उसी में डाल देता। सबके तो अकाउंट होते हैं आजकल, लेकिन वो देखो कितना लालची है। क्योंकि वचन कहता है लोग अंत के दिनों में खरा उपदेश नहीं सुनेंगे। मुझे ये बताओ, क्या क्या कोई पास्टर पैसे देता है या खुदा आशीष देता है? पहले ये बताओ, कौन आशीष देगा? आप नियम से देगा ना। ये फटाफट बाईपास शॉर्टकट पैसा लेने का जो लालच है ना, रोएंगे एक दिन, आएंगे इधर वापस, देखना जब ठगी बजेगी बहुत बड़ी। तो ये मैं चीजें क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि वचन में ये पहले से सतर्क किया है। लोग अंत के दिनों में ऐसा करेंगे। जो प्योर है, खालिस वचन है, जो पवित्र वचन है, जो जहां से जीवन 100% आना है, वो ऐसे नहीं आएगा। उसके पास खुद के पास कोई कार नहीं है, स्कूटी से आता है, कोई अपना चर्च नहीं है। सोचो वो क्या देगा किसी को? और मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा ऐसे फंसो मत, मेरी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, मैं इतना बाहर गया हूं, कोई बाहर से कोई पैसा नहीं देता, कोई भी। ये तो हमारे ऊपर पहले से दोष है कि ये फॉरेन से पैसा मंगाते हैं, लोगों को देते, धर्म बदलते। मैंने कहा
मैंने नहीं, आज तक मुझे नहीं कोई बंदा मिला कहीं से, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री होने के बावजूद कि कोई कहीं से पैसे देता है। मैंने कहा ये फालतू की बात है, कोई कहीं से नहीं पैसे देता, कोई गोरा कोई कुछ नहीं देता। कितनों को बात समझ आ गई? ये फालतू का ड्रामा है और वो उसमें फंस गए हैं। और कौन फंसेंगे? जो लालची होंगे। आपको लालच देगा शैतान। कुछ ऐसी मिनिस्ट्रियां खड़ी हो गई हैं जो दूसरे वॉलंटियर्स को तोड़ते ही आओ तुम्हें पास्टर बनाएंगे जल्दी, क्योंकि वॉलंटियर कई दिमाग में होता ना पास्टर बनना, कई वो पास्टर बनने का विषय क्या है? लालच, कि हम कलीसिया लगाएंगे पैसा आएगा। बोलो, जस्ट पैसे का लालच। और जितने भी पैसे के लालच में ये चीजें करेंगे वो सारे फंसेंगे, वो परमेश्वर को कभी खुश नहीं करेंगे। जिनकी कॉलिंग होगी खुदा अपने आप प्रकट कर देगा। जिनको परमेश्वर ने यूज करना होगा सच्चे इंसानों को, वो अपने आप यूज होंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? उनके अपने आप रास्ते खुलेंगे, अपने आप उनकी जिंदगी में खुदा बड़े काम करेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन ये बातें सीख लो आप लोग, वचन को फंसना नहीं है शैतान की जुत्ती, बुद्धि नहीं लगानी है, तुम्हें बढ़ना है। क्योंकि सब कुछ नियम में, वो कोई नियम नहीं है कि पास्टर के पीछे लग गया, उसने कहा मैं ये दूंगा वो दूंगा ये दिलाऊंगा, वो तो खुद ठगी मारने वाला है। लेकिन याद रखना, किसी भी लालच में कोई भी वॉलंटियर इधर उधर का कोई बंदा तुम्हें, थोड़े दिन पहले एक बहन इधर सेवा करती है वॉलंटियर की, सोल्जर की वर्दी डालती, काली वर्दी, ठीक है। तो वो इधर जुड़े थे बड़े अच्छे, किसी मिनिस्ट्री के लोग उनके घर में आए, ठीक है, और घर में आकर उन्हें नेगेटिव कर रहे थे हमारी मिनिस्ट्री के लिए। कितने लोग लालची है, कितने गलत हो गए। हम कभी किसी को नेगेटिव नहीं करते, हम उन्हीं पर वर्क करते हैं जो किसी भी मिनिस्ट्री पर हमारे पास आता है, जहां वो परेशान है, जिन्हें आज तक सही नियम समझ नहीं आया, हम उन्हीं पर वर्क करते हैं। नहीं तो हमें किसी से लेना देना नहीं है, कौन सेवा कर रहा है, कैसे कर रहा है, परमेश्वर जाने, उन्हें यूज करे। हम जो खुदा ने हमें काम दिया है या हमें खुदा काम देगा, हम उस पर काम करते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? और वो उन्हें लालच दे रहे थे, पैसों का आपको देंगे, देखना आप हमारी चर्च आना शुरू करो, यही वर्दी डालेंगे, आपको तो सैलरी लगा देंगे। तो जब ऐसा लालच देंगे तो यहां से कुछ वॉलंटियर तो टूटेंगे ही, पैसे के लालच में कुछ नहीं होगा, वो भी कुछ नहीं देंगे, सिर्फ तोड़ेंगे तुम्हें। बाद में शैतान काम करेगा। तो इसीलिए ऐसे लालच में आपने कभी नहीं फंसना, क्योंकि खुदा ऐसी चीजों से खुद खुश नहीं होता। वो आशीष देगा तुम्हें जब तुम सच्चे मन से उससे चलोगे। तो इसीलिए आज मैं आपको जो वचन देने वाला हूं उस पर आपने अभी और गौर करना है। ये तो बीच में उस गवाही के कारण मैंने कुछ टॉपिक शेयर कर दिया, लेकिन जो मेरा आज टॉपिक है उस पर आपने बड़ा ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे नीति वचन में, और नीति वचन से हम एक वचन पढ़ेंगे ताकि हम सही से परमेश्वर की इच्छा को समझ पाए ना। तो यहाँ चैप्टर 1 से हम शुरू करेंगे। ये थोड़ा सा कम करना मेरे लिए, हवा को हल्का सा मेरी ओर कर दो, लेकिन बाइबल से हटा दो, ठीक है। तो नीचे नीति इधर कर दो ना, थोड़ा सा मेरी ओर कर दो, ठीक है। हाँ बस ठीक है, ओके। तो अब देखो क्या लिखा यहाँ पर। हम 1 से पढ़ते हैं, 1 अध्याय का 1 से। इसे हिंदी में तो नीति वचन कहते हैं, इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहते हैं, पंजाबी में इसे कहावता कहते हैं। जिनके पास पंजाबी की बाइबल है तो इस बुक को कहावता कहते हैं। तो मैं पढ़ता हूं हिंदी में क्या लिखा। दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। अब तुम्हें यह समझना होगा नीति वचन होते क्या है। नीति वचन का मतलब बहुत जिनमें बुद्धि हो, समझ हो, जिन बातों में बहुत बुद्धि और समझ हो, और ऐसा जीवन पाने की बातें और जीवन को राइट करने की बातें, उनको कहते हैं नीति वचन। समझ आया कि नहीं? जो आप एक नीति से चल पाओ, जो आप एक सही नीति बनाकर अपने जीवन को जी पाओ।
ये जो वचन है ये इतने पावरफुल है क्योंकि हमें बनाने वाले ने ही हमारे जीवन के लिए वचन दिया है। जैसे कोई प्रोडक्ट बनता ना, एसी बनता है तो एसी में उसके साथ एक बुक आती है। कोई भी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज बनती है तो उसके साथ एक बुक देते ना। तो वो बुक क्या है, उसके फंक्शन क्या है, कैसे उसे चलाना है, क्या क्या करना है, उसके स्विच क्या है, उनके मोड क्या है, वो सब बातें उसमें लिखी होती है। इसी तरह से जब उस मशीन को, प्रोडक्ट को चलाना तो उस पर बुक है। तो परमेश्वर ने हमें बनाकर हमारे ऊपर क्या दे दी, एक बुक दे दी, ताकि हम इन वचनों के अनुसार एक अच्छी नीति से हम अपने आप को जी सकें। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम्हारे पास बहुत आ जाएगा, लेकिन लालच करोगे फिर नहीं आएगा। नियम से चलोगे तो फिर बहुत आ जाएगा। नियम से चलते जाओगे तो एक दिन तुम्हारा घर परमेश्वर भंडारों से भर देगा, चीजों से भर देगा, नियम में रहकर चलोगे तो। लेकिन यहां पर वही वचन लिखा है, इसके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, धर्म मतलब राइचियसनेस, जिसे कह सकते हैं हम धार्मिकता। ये शब्द वो धर्म नहीं है जो ये जाति पात का धर्म होता है, ये शब्द है राइचियसनेस, जैसे बोलते हैं धार्मिकता। धार्मिकता, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाई और भूलों को चतुराई, मतलब चतुराई का मतलब बुद्धिमान, अच्छी बुद्धि, तेज बुद्धि। चतुराई वो नहीं जो धोखा देने वाली चतुराई। और बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझकर बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वह नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उसके रहस्यों को समझे। साथ में लिखा, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और बुद्धि और शिक्षा मूड ही लोग तुझ जानते। अब जो मैंने पढ़ा दिया है तुम्हें शुरू से, वचन आपकी जिंदगी में क्या कर सकते हैं ये मैंने पढ़ा दिया। कितना बड़ा लाभ आपके कामकाज में भी, आपके जीवन में भी, परिवार में भी। तो ये सब जो वचन के लिए बात लिखी है कि परमेश्वर के वचन से आपके लिए क्या हो सकता है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए तुम्हें अब बढ़ना होगा, क्योंकि तुम्हें समझना होगा कि कैसे परमेश्वर तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। हम अपनी बुद्धि से फंसेंगे, हमेशा फंसेंगे। समझ आया या नहीं समझ आया? आज तक इस मिनिस्ट्री में ना तो मैंने किसी से हेल्प ली, ना किसी से सपोर्ट मांगी, ना मैंने भीख मांगी किसी से कि मुझे कुछ दो। ये तो मैं जब संसार में, तब मैं गैरत वाला बंदा था, तब भी मैंने दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाया। तब भी मैं सोचता था अपनी मेहनत का खाऊंगा, अपनी मेहनत करके जीऊंगा, भिखारियों की तरह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। ऐसा जीवन तो मेरा तब गैरत वाला था जब मैं संसार में मेहनत मशक्कत करने वाला एक व्यक्ति था। जब परमेश्वर मुझे मिल गया तो फिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? फिर तो अब मुझे राइट समझ आ गई मेरे पास कौन है और मैं कितना आगे बढ़ सकता हूं और कितना सब कुछ पा सकता हूं, हर चीज पा सकता हूं, क्योंकि अब मुझे कौन मिल गया है? खुदा मिल गया है। आपको खुदा भी मिल गया और खुदा का एक दास भी मिल गया है जो तुम्हें बिल्कुल राइट कर सकता है और तुम बहुत आगे जा सकते हो। कितनों को समझ आ रही? जब शरीर में होंगे तो ये बातें पल्ले नहीं पड़ेगी। बाइबल ऐसा कहती है, शारीरिक व्यक्ति के दिमाग में सेट नहीं बैठे। जैसे वो भाई अपने हालातों से परेशान था, तो वो जब उसने पेनड्राइव चालू की कंप्यूटर में तो वर्षिप आ गई बात, उसको पता चला ये तो मसीह में मेरा ही भाई है, मैं भी मसीह में चलता हूं। तो वो उसके गले लगकर रोने लगा, उसको लगा इससे कुछ मेरा अच्छा हो जाएगा। तो उनमें कन्वर्सेशन हुई वचन को लेकर। तो उसने कहा ये तेल पानी ये मटेरियल कुछ नहीं होता। उसने उसको पढ़ाकर कहा कि ये लिखा वो लिखा है। लिखा तो इसमें इतना कुछ है कि जो मनुष्य उससे मानती नहीं, जबकि वो मानने वाली बातें, इतनी बातें लिखी हैं जो उन्होंने छोड़ी हुई।
कितनों को बात समझ आ रही? कुछ ऐसी भी बातें लिखी हुई है जो बिल्कुल भी हमने नहीं मानी, लेकिन क्यों लिखा है उसका संदर्भ पढ़ना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। अगर हमें कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया तो हम अपने आप को आगे पीछे कर लेंगे। देख लो, वो चर्च गया, पत्नी प्रभु से दूर होगी, खुद भी दूर होने वाला था। हमारी शिक्षा के द्वारा सही से उसकी जिंदगी बच गई। अब पैसा आने लगा है, रोटी पानी चलने लगा है, शांति बन रही है। जैसे जैसे नियम में बढ़ेगा, इसको तो परमेश्वर राजा बना देगा। वो बना सकता है, वो इतना ताकतवर है। तुम्हें ऐसे समझना होगा कि वो कितना ताकतवर है। लेकिन जो बात उसने इसको बताई कि तेल पानी कुछ नहीं, तो वो शरीर में था, और जो बात उसको समझाई जा रही थी ये आत्मा की थी, आत्मिक बात। लेकिन उसको अभी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब समझ आया तभी उसका जीवन अच्छा हुआ। जब शरीर में होंगे तो ये बातें पल्ले नहीं पड़ेगी। जब आत्मा में मन लगा रहे, ध्यान दे रहे, ये वचन मेरे लिए जीवन है, इन वचनों में मुझे बढ़ना है, ऐसे हम मांग रहे, ध्यान दे रहे, तो फिर बहुत बड़ा होगा आपके लिए, सब कुछ समझ आएगा और जबरदस्त रीति से आप आगे बढ़ोगे। लेकिन मैं आपको अभी मत्ती में जाऊंगा और वहां से 2 दृष्टांत पढ़ाऊंगा, छोटे छोटे, एक एक आयत का एक दृष्टांत होगा यहाँ, ठीक है? लंबा नहीं है कुछ भी। तो इसको जल्दी से हम पढ़ते हैं इस वचन को। तो पहला ये दृष्टांत मत्ती 13 अध्याय में उसका 44 वचन में, 44, ठीक है? इसको ऐसे पढ़ता हूं मैं। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और सारे आनंद के जाकर, ये थोड़ा सा गलत लिखा, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया है। बाइबल में लिखा है, इधर ध्यान दो। एक व्यक्ति ने एक खेत में खजाना देखा कि उसमें है, तो अब देखा तो उसने वो खजाना तो उसके लिए, उसको जब मिल गया, लेकिन अब उसने क्या किया, उस खेत को लीगली नहीं, उस खजाने को लीगली अपना बनाने के लिए क्या किया, उस खेत को मोल लेने के लिए सब कुछ बेच दिया। घर जायदाद जो भी उसके साथ पास था, हो सकता वो खेत जो था उससे 50 गुना उसकी जायदाद थी, या 40 गुना ज्यादा जायदाद थी, सारा कुछ बेचकर उस खेत को ले लिया, जितनी भी कीमत में मिला। क्योंकि जिसका खेत था उसको नहीं पता था उसमें क्या है। जिसने उस खेत को, उसमें खजाने को देखा, उसको पता था। ये दृष्टांत क्या है हमारे लिए? ये क्या है? छुपा हुआ धन। एक खेत का दृष्टांत है जिसमें एक छुपा हुआ धन है। यही तुम्हें समझना होगा। ये है परमेश्वर की इच्छा। धन क्या है? बोलो, धन क्या है? परमेश्वर की इच्छा एक किंगडम की बात है कि परमेश्वर की जो इच्छा है, जो वो बोल रहा है, जो हमें करना है, उसके सामने ये खजाना क्या है? जीरो बातें, जीरो। इतना बड़ा विषय है ये। लेकिन सब कुछ बेचने का मतलब अपने आप को खाली करो गंदी बातों से, क्रोध से, लालच से, बुरी बातों से। कितनों को बात समझ आ रही? मैंने यहां तक आया हूं, किसी को धोखा नहीं दिया। यहां तक मैं आया हूं, किसी का मैंने कुछ लूटा नहीं। ये मेरी सेवा से हुआ, पवित्र सेवा से हुआ। और ना ही मेरा कोई अगुआ था। जो अगुए थे मेरे एक टाइम में, जिनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा, परमेश्वर ने बरकत दे, कुछ दुनिया में से चले गए और कुछ अभी भी होंगे। लेकिन परमेश्वर का एक प्लान था जो उसने मुझे चुना। क्योंकि इस दुनिया जो शिक्षा उनके पास थी वही संसार में, लेकिन जो शिक्षा परमेश्वर इस दुनिया में प्रकट करना चाहता था वो खुदा की मर्जी थी। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे
बड़ी कॉलिंग से चुना है। कितनों को बात समझ आ रही? लोगों ने हमारी मेहनत को नहीं देखा क्योंकि हमारे साथ नहीं रहे। जो हमारे साथ रहते हैं उन्हें पूछो खुदा के राज्य में हम कैसी मेहनत करते हैं, रात दिन कैसी मेहनत करके परमेश्वर के किंगडम के लिए जी रहे। और इसी चक्कर में आज सारे रिश्तेदार हमें छोड़ गए क्योंकि उनके कार व्यवहार, शादियां, सिस्टम, पार्टीज में हम जा नहीं पाए क्योंकि हमारे लिए एक लक्ष्य आ गया, खुदा का काम। हमने अपनी जिंदगी को, हमने अपने परिवार को, ना तो मैंने अपने परिवार को जाने दिया, ना मैं खुद गया। हम रात दिन किसकी सेवा में बढ़ गए, तकलीफें देखी, हालात देखे, सब कुछ देखा, दुनिया की बातें सुनी, विरोध देखा, गालियां सुनी, निंदा चुगली की लोगों ने, सब कुछ सहा। पता चल गया हमें कोई भी निंदा चुगली करेगा, हमारे लिए विरोध करेगा, वो हमें पता चल ही जाएगा। वो बातें धीरे धीरे हमारे तक आ ही जाएंगी, लेकिन हमने उन्हें कुछ नहीं कहा, ना हमने झगड़ा किया, ना विरोध किया। हम बस अपने काम में बढ़ते गए। कितनों को बात समझ आई? जो खुदा ने हमें दिया था, हमने किसी की बात को नहीं सुना। लेकिन ये छिपा हुआ धन का मतलब है अपने जीवन को खाली कर दो, लालच को खाली कर दो। सब कुछ बेचने का मतलब क्या है? अपने जीवन को देना है, छोड़ना है वो सब कुछ, अपने आप को देना है। तभी तुम्हें वो खजाना समझ आएगा, छिपा हुआ धन, जिसे मैं समझ पाया हूं। लेकिन जिसे मैं समझ पाया हूं उस खजाने को, अभी तो उसकी शुरुआत है। क्या है उसकी? अभी तो मैं उस खजाने को जस्ट समझ ही पाया हूं थोड़ा सा, क्योंकि ये इतना बड़ा खजाना है। आने वाले दिनों में देखना ये खजाना क्या है। तो इस दृष्टांत को समझो, अपने आप को खाली कर दो, अपने आप को बेच दो। बेचने का मतलब ये है कि जो खुदा कह रहा है वो करो, तगड़े होकर करो। बीज बोने की बात है तो बो, नियम पूरा करने की बात है करो, झुकने की बात है झुक जाओ। झुकने का मतलब क्या है? कोई विरोध कर रहा है, गालियां दे रहा है, चुप कर जाओ, ये झुकना है। लड़ना आगे से, झगड़ना आगे से, ये शारीरिकता है। कितनों को बात समझ? जहां खड़े रहना है वहां खड़े रहना है। जहां वचन टूट रहा है, वचन की इंसल्ट हो रही, वहां कोई नहीं झुकना। खुदा के वचन को ऊपर रखना है, उसके नाम को ऊपर रखना है। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये सब बातों को आपने समझना है। सेम ऐसा एक और वचन है साथ में, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। तो इतनी बड़ी ये बात है, किंगडम, स्वर्ग का राज्य। तुम अब स्वर्ग के राज्य में हो, और स्वर्ग के राज्य में होकर अगर हम नॉर्मल है, हमें समझ नहीं हम किस में, वो उछलता हुआ आत्मा का फ्लो का जीवन हमारे अंदर नहीं है, वो प्रार्थना की लाइफ, वो डिजायर, वो चाहत, वो प्यास, वो थोड़ थोड़ उसके वचन को पूरा करना, उसकी इच्छा को पूरा करना, उसके लिए जीना, अगर ये हमारे अंदर नहीं है तो हम नॉर्मल हैं। जस्ट हम परमेश्वर के साथ स्वार्थी हैं, लालची हैं अपने कामों के लिए। ऐसे लोगों को बहुत कम मिलेगा। उनके हिसाब से वो भी बहुत होगा। उनके हिसाब से उनका बेटा कहीं चला गया, बाहर चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, अमेरिका चला गया, वो सोचेंगे वाह अमेरिका चला गया, ये क्या है? कुछ भी नहीं, माइनर सी बात है ये, माइनर। जो असल चीजें हैं वो तुम्हें समझनी है, जो असल खजाना है, जो असल जीवन है, वो तुम्हें हमें समझना होगा। कितनों को बात समझ रही? लेकिन उसके लिए बेचने का मतलब क्या है? किसी भी नियम को पूरा करने में पीछे नहीं हटना। बेचने का मतलब सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल लेना, मतलब परमेश्वर के किंगडम की वैल्यू बताई गई है। और परमेश्वर के किंगडम की वैल्यू यीशु मसीह ने उस समय के लोगों को भी बताई, खुद अपने मुंह से। ये सारी बातें यीशु मसीह कर रहा है।
मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना में जितने दृष्टांत बातें हैं, इतने इतने गहरे मीनिंग है ना इनके। मैं आने वाले दिनों में स्टेप बाय स्टेप इनके मीनिंग आपको समझाता जाऊंगा, ताकि आप वचनों की प्यास में बढ़ो। हम शारीरिक हैं। अगर आप महीने का 20,000 कमाते हो, आपको 80,000 की जॉब मिल जाए तो तुम्हारे लिए तो वो 80,000, क्योंकि हम हैं छोटे से इंसान, हमारी सोच से वो ज्यादा हो गया तो इसलिए है। लेकिन ये जो बातें ये बहुत ऊपर के लेवल की। क्या तुम चाहते हो जो तुम्हारी जिंदगी में पूरी हो? बोलो, चाहते हो कि मेरी जिंदगी में किंगडम, परमेश्वर के राज्य का जो बड़ा विषय, जो बहुमूल्य खेत का खजाना है, जो बहुमूल्य मोती है, एक व्यापारी ने जिसको पहचान दी, तुम्हें अब उस तरह का ज्वारी जो उन मोतियों की पहचान रखता है, ऐसे तुम्हें वचन की समझ, वचन की पहचान, इसमें क्या पावर है, इसमें क्या होना है, क्या जीवन मिलना है, ऐसे तुम्हें बनना है। इसके लिए यीशु मसीह ने एक शिक्षा दी उस समय के लोगों को, जो तुमने पहले सुनी है, लेकिन अभी और सुनना होगा, इसे अच्छे से आपको समझना होगा। तो ये ऐसे लिखा है, मत्ती 6 अध्याय और 6 अध्याय में 31 और 32 और 33 वचन को पढ़ता हूं। क्या लिखा है? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब बातों की आवश्यकता है। इसलिए पहले, ऐसे लिखा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म, मतलब वही वाला राइचियसनेस, धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इधर ध्यान दो आप। यीशु मसीह यहां पर हमें क्या समझा रहे हैं? इंग्लिश में ये वचन पढ़ोगे तो ऐसे लिखा होगा, सबसे पहले। यहां पर तो लिखा पहले, इसलिए सबसे पहले। इंग्लिश और ओरिजिनल टेक्स्ट में तो ऐसे लिखा है, सबसे पहले। जैसे अभी हमारे घर में कोई रिश्तेदारों का प्रोग्राम आ जाए तो संडे मिस कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए पहला क्या होगा? प्रोग्राम। तो मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं था। मेरी जिंदगी में पहले परमेश्वर था, उसका काम था, उसका किंगडम था, उसका राज था। मैंने अभिलाषाओं पर मन नहीं लगाया, मैंने खुदा पर अपना मन लगाया, उसकी इच्छा पर अपना मन लगाया। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए हम यहां हैं। लेकिन अभी यह हमारी शुरुआत है खुदा में। इसको मैं शुरुआत मान रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अनलिमिटेड है सब कुछ। यहां तुम्हारी आशीषें भी अनलिमिटेड है, वो जीवन भी अनलिमिटेड है तुम्हारे लिए। तो तुम्हें सब कुछ अनलिमिटेड चाहिए या थोड़ा सा चाहिए? थोड़ा सा चाहिए तो लगाओ बुद्धि, करो मर्जी, दो अपनी मर्जी पर ध्यान, खुदा की मर्जी पर ध्यान दो, उसकी इच्छा पर ध्यान दो। वो क्या चाहता है? क्यों उसने कहा जो शरीर पर मन लगाएंगे वो मृत्यु है? शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, शरीर के अनुसार दिन काटना मरना है। क्यों परमेश्वर ने कहा आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो? उसने क्यों कहा आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है? ऐसा क्यों कहा? अपने आप को चेक करो, तुम कहां शरीर में हो, कहां तुम्हारी जिंदगी में झूठ है, गलत बातें। कितनों को बात समझ आ रही? जब ये बातें तुम्हारी जिंदगी से दूर होगी तो तुम्हारी जिंदगी में बड़े रास्ते खुलेंगे। हालेलुया। अरे मैं एक दर्शन देख रहा था, एक दर्शन, जैसे मेरे बेटे की सगाई हुई, मैं अपने दूसरे बेटे की जो शादी होनी है उसका दर्शन देख रहा था। वो एक बहुत बड़ी ऑफिसर है, वो लड़की बहुत बड़ी ऑफिसर, ऐसा मैं एक दर्शन देख रहा था। और ये दर्शन जिसने दिखाया है उसने मेरी ऑनेस्टी के कारण दिखाया है। कितनों को बात समझ आ रही?
और ये कहानी नहीं है। अगर मैंने ये बताया तो देखना एक दिन ये पूरा होगा। हालेलुया। क्या होगा ये? मुझे ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, किसी कोई लालच नहीं है, कोई ऑफिसर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन खुदा की मर्जी होगी कोई खास। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि मैं जिस चीज में लगा हुआ हूं वो मुझे पता है। मेरा स्वभाव थोड़ा सा खरा है, फटक से बात बोल देता हूं, डांट देता हूं। और ऐसा तभी लोग करते हैं जब आप जानते हो खरे होते। खरा बंदा जो होता है वो सीधी सीधी बात करता है। जो षड्यंत्र वाला बता होता ना, वो बड़ी बड़ी बनाकर बातें करता है, लेकिन बाद में मारता बड़ी बुरी तरह से। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन परमेश्वर से पसंद नहीं करता। परमेश्वर पसंद करता है उसकी इच्छा में चलने वालों को। जब शाऊल को परमेश्वर ने रद्द दिया तो परमेश्वर ने कहा, मुझे अब मेरी मन की इच्छा के अनुसार चलने वाला मिल गया है। एक ऐसा प्रधान, एक ऐसा राजा, एक ऐसा जन मुझे मिल गया जो मेरे मन की इच्छा के अनुसार चले। वो दाऊद था। कितनों को बात समझ आ रही? तो यहां पर अब इस वचन को समझना होगा। परमेश्वर ने कहा चिंता नहीं करनी। तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? तुम कर्ज के नीचे हो, तुम्हारा बिजनेस फ्लॉप है, तुम्हारे हालात हैं, बीमारी है, रोग है, क्या है, कुछ भी, तो उससे क्या होता है? चिंता तो आती है। जैसे वो भाई कहता है मैं तो चिंता में डूबा था जब उसका बिजनेस नहीं चल रहा था। 200 रुपए में सोच रहा था आज आए उस कार्टून की वीडियो से, चलो एक दिन का रोटी पानी चल जाए। इतने बदतर हालात थे, लेकिन क्यों खुदा इसके साथ अच्छा नहीं कर रहा था? क्योंकि ये खुदा की इच्छा में नहीं था। इसको वो पास्टर नहीं मिला जो इसको खुदा की इच्छा में चला सके। मैं खुदा की इच्छा में चलाने वाला वर्ड तो तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन उसे लेना ना लेना किसका काम है? आपका काम है। इसे पकड़ना, दोबारा घर जाना, कोई फालतू वीडियो न देखना, इसी वचन को निकालना और दोबारा सुनना, सवेरे उठना, जल्दी फिर सुनना। क्या पॉइंट थे? इतनी सी मेहनत करके देखो, जल्दी तुम्हारे जबरदस्त रास्ते खुल जाएं, क्योंकि वो पॉइंट तुम्हारे अंदर रह जाएंगे। तुम उन पॉइंट्स को प्रैक्टिकली अपने जीवन में ले पाओगे। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुम इन्हें ले नहीं पाए तो कैसे आगे बढ़ पाओगे? लेकिन यहां पर परमेश्वर ने कहा चिंता नहीं करना। अन्य जाति जो मुझसे दूर है, जो मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूं, कितना सर्वशक्तिमान हूं, कितना शक्तिशाली हूं। मेरे एक शब्द से दुनिया का सबसे, मतलब ये आकाश बना, दुनिया में जितने भी जुपिटर है, जितने भी ग्रह है, जितने भी गोले हैं, मेरे जस्ट एक शब्द से बन गए, जिसको खोजने के लिए पूरी दुनिया की साइंस लगी, उनको फिर भी समझ नहीं आ रहा मेरे ग्रह कितने बड़े हैं, क्या है। मैं इतना शक्तिशाली हूं। अन्य जाति मुझे नहीं जानते, क्योंकि वो मुझे तो सोच रहे मैं पत्थर का हूं, मिट्टी का हूं, मटीरियल का हूं। मैं क्यों मटीरियल का हूं? क्या मैं मनुष्य के हाथ की बनाई चीज हूं? उन्हें समझ नहीं है, वो मुझसे दूर है। लेकिन तुम तो मुझे जान गए हो। लेकिन उनकी तरह क्यों चिंता करते हो? उनकी तरह क्यों जीते हो? उनकी तरह शरीर में क्यों रहते हो? उनकी तरह पीछे क्यों रहते हो? उनकी तरह बड़ा मन क्यों नहीं रखते? मतलब उनकी तरह छोटा मन क्यों रखते? बड़ा मन रखो, समझो मैं कौन। इसीलिए यीशु मसीह ने यह बात कही। उसने कहा इसीलिए सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। खोज करने का मतलब उसे समझना, उसमें बढ़ना, उसमें चलना। वो चाहता है जो करना अपनी जिंदगी में, इसी को कहते हैं उसके राज्य, किंगडम की खोज, उसकी धार्मिकता की खोज। और यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले तुम ये करो और फिर चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएगी। मैं परमेश्वर की खोज में गया और चीजें मेरे पीछे आई, चीजें मेरे पीछे आई। अभी भी मुझे चीजों का लालच नहीं है, लेकिन याद रखना वो चीजें बहुत आनी है। जो खोज करेगा वो आनी है। तो आज से तुम्हें क्या करना है? सबसे पहला स्थान, सबसे पहला दर्जा किसको देना है? खुदा को देना है। शादी, प्रोग्राम, ये चीजें आपकी जिंदगी में बाद में होनी चाहिए। अगर संडे में बहुत अर्जेंट है, इधर कुछ विश्वासी इतने फोके है ना, शादी संडे वाले दिन किसी ने रख दी, रिश्तेदार ने 4 दिन पहले लगे हुए शादी में, और कोई प्रेयर नहीं, कोई मन नहीं, कोई शादी शादी। इधर आओ, संडे भी 2:30 बजे निकल जाओ, वचन सुनकर निकल जाओ।
क्योंकि शादी वैसे भी 1-2 बजे शुरू होती है, 1-2 बजे। कितनों को बात समझ आ रही? तो जाकर फिर उन्हें मिल लो, उनका भी मन रख लो, लेकिन पहला स्थान किसको हो गया? फिर परमेश्वर को हो गया। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुमने उसको पीछे कर दिया और संसार की चीज को फर्स्ट दर्जा दे दिया। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जब हम दाऊद के जीवन से पढ़ते हैं तो दाऊद किसका खोजी था? अब सोचने वाली बात है, जब आप शाऊल के बारे में पढ़ोगे तो वो उस समय राजा था और दाऊद क्या था? एक गरीब घर से भेड़ बकरियां चराने वाला आम व्यक्ति था और छोटा बच्चा था। 12-13 साल की उम्र थी जब गोलियत ने इजरायलियों को, परमेश्वर की सेना को ललकारा था कि मुझसे युद्ध करो, अगर तुम में कोई है, कोई माई का लाल, तो मुझसे युद्ध करो। तो उस समय शाऊल के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो शाऊल जितनी इजरायली दुनिया थी वो सबसे लंबा था। इजरायली जितनी भी पब्लिक थी, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितनी भी, उससे कोई लंबा नहीं था। सारे उसके कंधे तक आते थे, वो सबसे लंबा था, इतना लंबा था वो। लेकिन जब गोलियत ने इन्हें ललकारा तो ये डर रहे थे। अब क्यों शाऊल भी डर रहा था, उससे युद्ध नहीं कर रहा था। और जब इसको पता चला, दाऊद को, 12-13 साल के बच्चे को क्या पता चला कि ये खतना रहत गोलियत हमारे परमेश्वर की जीवित सेना को, लोगों को ललकार रहा है कि तुम्हारा कोई परमेश्वर, तुम्हारा कोई है जो मुझे तुमसे, तुम्हें कोई देवता है जो तुम्हें मेरे हाथ से आज बचाएगा। जब इसे पता चला, शाऊल डर रहा है, इतना लंबा योद्धा है, इतना जीती उसने जंगे। जानते क्यों वो डर रहा था? क्योंकि वो खुदा का खोजी नहीं था, वो एक नंबर का लालची था। परमेश्वर के काम में भी लालची था, परमेश्वर के भवन की चीजों में भी लालची था। कितनों को बात समझ आ रही है? उसको अपना अभिलाषाएं पूरी करनी थी, इसलिए उसके अंदर डर था। लेकिन दाऊद खोजी था, किसका? खुदा का। इसलिए उसने कहा ये क्या है, इसको तो मैं एक चुटकी में खत्म कर दूंगा। ये क्या है गोलियत? मेरे साथ कौन है? मेरे साथ जीवित परमेश्वर है। जब तुम खोजी होंगे तब तुम्हारे अंदर हलात से डर थोड़ी होगा। ये डर क्यों है? खोजी नहीं है, वो मन नहीं है, वो खोज नहीं है, वो जीना नहीं है, वो सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लेना जो छिपा हुआ खजाना था, वो जीवन नहीं है। सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल लेना, वो वाला जीवन नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? इधर छोटा सा मन है, छोटी सी सोच है, छोटी सी सोच। हाँ, हाय मेरी टांग ठीक हो जाए, आए मेरी फलानी नाड़ी के अंदर कुछ हो गया ठीक हो जाए, मैंने टीवी होगी, मेरा हो गया फलाना। क्या है ये? क्या है ये? रोग सोच कर देखो। मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर हुआ एक बात से, जब मैंने वो बात पढ़ी, तुम्हें पढ़ाता हूं, दाऊद की। हम इसके लिए जाएंगे इतिहास की बुक में, ठीक है? इतिहास की बुक 22 अध्याय में जब परमेश्वर का भवन बनना था तो उसने सुलेमान अपने पुत्र को बुलाया और जो भवन बनने के लिए चीजें चाहिए थी, उसने उसको कहा इतनी चीजें रखी। ये मेरे लिए ना, मैं ये जब पढ़ा तो मैं हिल ही गया। मैं सोचा दाऊद तो एक छोटा सा बंदा था, भेड़ बकरियां चराने वाला, ये इतना कैसे पॉसिबल हुआ? अब इसे तुम पढ़ो, फिर समझ आएगा। 22 का 6 में लिखा, 6 और 7 आयत पढ़ते हैं। फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनाने की आज्ञा दी। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी हार्दिक इच्छा तो थी कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं। फिर 10 से पढ़ते हैं, वही मेरे नाम का भवन बनाएगा, यह परमेश्वर ने उसे कहा था। वही मेरा पुत्र ठहरेगा और मैं उसका पिता ठहरूंगा और उसकी राजगद्दी को मैं इजराइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। 11 में पढ़ते हैं, अब हे मेरे पुत्र यहोवा,
तेरे संग रहे और तू कुथार्थ होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है उसका भवन बनाना। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इज़राइल का अधिकारी ठहरा दे और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे और तू तभी कुथार्थ होगा जब तक विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा। दाऊद भी उसको टीचिंग दे रहा अपने बेटे को, जिनकी आज्ञा यहोवा ने इज़राइल के लिए मूसा को दी थी। हिया बांध और दृढ़ हो जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1,00,000 किकार सोना, ओहो 1,00,000 किकार सोना, इसकी गिनती यहां पर लिखी है लगभग 37,500 टन। अब इसको गुना कर दो 10 से, 37,500 टन से तू कर, तेरे को ज्यादा आते ना मैथ, 37,500 से 10 से इसको गुना करके मुझे बता कितना होता है। 37,500 को 10 से गुना कर दो, आगे आकर बताओ लिखित रूप में मुझे बताना है 3,75,000 नहीं, 37,500 को 10 से गुना करेंगे तो इतना होगा ना, 3,75,000 क्विंटल। कितना? 3,75,000 क्विंटल सोना दाऊद ने रखा किसके लिए? परमेश्वर के भवन के लिए। थोड़ा सोचो 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 सोचो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो इसको। 3,75,000 क्विंटल सोना कैसे इसके पास आया? उसने चाहा ये चाहिए मुझे, वो तो किसकी खोज में था, किसके लिए जी रहा था, इसीलिए उसने इतने बड़े गोलियत को 2 घंटों में चुटकी में मार दिया। और इतना लंबा योद्धा राजा भी उससे डर रहा था, क्योंकि वो क्या था? वो चोर था, अभिलाषाओं का लालची था, खुदा के साथ जीने वाला नहीं था। इसीलिए उससे नहीं ये हुआ, इससे हुआ। कितनों को बात समझ आई? ये तो मैंने सोने की बात की है। अगर मैं आगे पढ़ूं तो चांदी के बारे में लिखा 10 लाख की कार चांदी। अब तो ये समझ से बाहर है चांदी। और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया कि बहुतायत के कारण तोल से बाहर था। और लकड़ी और पत्थर मैंने इतने इकट्ठे किए कि तू उनको बढ़ा सकेगा, तेरे पास बहुत कारीगर है। मतलब सोच से सब कुछ बाहर है। कितनों को बात समझ आ रही? 16 में लिखा और सोना चांदी पीतल और लोहे की तो कुछ गिनती नहीं, अतः तू उस काम में लग जा जो यहोवा ने तेरे संग नित रहे। कितनों को बात समझ आ रही? इससे मैं इंस्पायर हुआ इस वचन से, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि उसके खोजियों को किसी चीज की घटी नहीं रहेगी। तो क्या आज आप उसके छिपे हुए धन के लिए अपना बेचकर सब कुछ उसे पाना चाहते हो? क्या तुम एक व्यापारी बनकर सबसे बहुमूल्य मोती को अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को खरीदना चाहते हो? क्योंकि उसने कहा स्वर्ग का राज्य उस बहुमूल्य मोती के समान है जिसे एक व्यापारी ढूंढ रहा था। बहुमूल्य मोतियों को उसने जब एक मोती पाया उसने सब कुछ अपना बेच दिया। बेचने का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है। अपने जीवन को खुदा को देना, उसकी इच्छा में बढ़ना, संसार को साइड में कर देना। पहला स्थान, पहला दर्जा किसको देना? अगर तुम्हारी जिंदगी में ये हुआ, जात पात जाति चीजें हटाओ अपनी जिंदगी से, कुछ नहीं। अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी जाति खड़ी रही ना, तो तुम जिंदगी में परमेश्वर में रहकर भी दूर रह जाओगे। कुछ लोग अपनी जाति, जाति क्या है? जाति कहां से लाए तुम? जाति इधर तो कोई है ही नहीं, ये संसार की चीजें। खुदा ने तुम्हें इंसान बनाया है, इंसान बनकर जियो उसके साथ। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो क्या तुम अपने जीवन को उस मोती की तरह सब कुछ बेचकर
अपना उसे खरीदना चाहते हो तो फिर रेडी हो जाओ उसकी इच्छा में चलने के लिए। फिर देखना कैसी गवाहियों से आओगे, फिर देखना कैसी तुम्हारी जिंदगी होगी, कैसे तुम आगे बढ़ोगे। हालेलुया। आर यू रेडी? आज प्रभु भोज है, तुम्हें व्हाइट कपड़े डालकर आने चाहिए थे, क्योंकि महीने के पहले संडे और पहले थर्सडे होगा। मैं आउट ऑफ स्टेशन था, आउट ऑफ स्टेट था पिछले हफ्ते, इसलिए हमने वो वाले थर्सडे को इस वाले थर्सडे शिफ्ट कर दिया कि इस वाले थर्सडे हम प्रभु भोज करेंगे जो थर्सडे लोग आते हैं। लेकिन आपने नियम में रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है और जीना है खुदा के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? तो अभी इस ट्यूसडे मैं सिरसा में रहूंगा। सिरसा में जा रहा हूं, हमारी जहां ब्रांच है सिरसा। मैंने पहले से क्यों अनाउंस कर दिया, ताकि जो भी इधर उधर के लोग होंगे वो सुसमाचार देना, वहां लोगों को लेकर आना। वहां बड़ी तगड़ी ले हैंड होगी। वहां हमारी ब्रांच खुली है 1.5 एकड़ जमीन में, लेकिन वो जमीन एक दिन हमारी अपनी हो जाएगी। खुदा हमें बहुत सारी जमीनें देने वाला है अपने काम के लिए, तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तुम बड़ा सीखोगे, बड़ा जियोगे। तुम्हें बस परमेश्वर की इच्छा में रहना, फिर देखना कैसी जिंदगी तुम जियो। चिंता साइड पर करो, संसार की बातें साइड करो, फिर देखना जब तुमने अपना मन बना लिया जो खुदा चाहता है मैं वो करूंगा। तुम बिजनेस पर जाओ, काम पर जाओ, पहला स्थान उसे दो। तुम्हारे बिजनेस में भी देखना कैसे बरकत आएगी, कैसे आशीष आएगी। तो अभी हम सबसे पहले अपना बीज बोएंगे, किंगडम के इस नियम को पूरा करेंगे, क्योंकि इस नियम से हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें इस नियम को इसीलिए दिया ताकि हम लालची ना हो। हम वफादारी से अपना दशमांश, अपने बच्चों का जो कुछ भी तुम काम करते हो, जहाँ आपके बच्चे बाहर गए, पूरी खराई से तुमने 10% को रूहों को बचाने के लिए उसके किंगडम के नियम को पूरा करना है, जिससे तुम्हें परमेश्वर बहुत ऊंचा करेगा। ये नियम से तुम परखे जाओगे कि तुम उसके साथ खड़े हो या नहीं हो। कितनों को बात समझ रही? सारे नियम हमारे लिए एक टेस्ट है परमेश्वर के सामने। जैसे हम एग्जाम देते, पेपर देते हैं और फिर पास होते हैं, क्योंकि उसमें हम वो चीजें लिखते हैं जो हमने पढ़ी, लिखी, याद की और समझी है। यहाँ भी एक एग्जाम है हमारा, उसके नियम, जिसमें हम अपने उन सब बातों को पूरा करके परमेश्वर के सामने टेस्ट में पास होते हैं और परमेश्वर हमें जबरदस्त आगे लेकर जाता है। तो अभी हम अपने बीज को बोएंगे, और जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं इस समय, वो इस अकाउंट्स, हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है, ये HDFC बैंक और साथ में कोटक महिंद्रा बैंक, इन दोनों बैंकों को स्क्रीनशॉट ले लो और इन दोनों बैंकों के QR कोड को भी स्क्रीनशॉट ले लो। और जो पहली बार देख रहे हैं, आप इन अकाउंट्स के और QR कोड के माध्यम से आप परमेश्वर के भवन के लिए, कामों के लिए, चीजों के लिए आप अपना सीड बो सकते हो, ताकि परमेश्वर का काम बढ़े। और साथ में ये एक व्हाट्सएप नंबर है जो फॉरेन के लोगों के लिए, जो मेरी निगरानी में रहेगा, और मैं आपको मैसेज दूंगा, अपनी रिप्लाई मिलेगा मेरी निगरानी में। फॉरेन के लोगों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर है, बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर पिता, जितने ऑनलाइन है, जितने यहाँ है, जिन्होंने तेरा पवित्र वचन सुन लिया है, खुदावन निश निश निश